Hello students, today I am doing the some more questions of area between the curves and area between the curve and a line. तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन के एरिया किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे। जैसे कोई ट्रायंगल बन रही है, उसके वर्टिसेस दे रखे थे और साइड्स दे रखे थे, तो उसका एरिया निकाला था हमने। अब इसमें हम बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो उसके हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन है द स्मॉलर एरिया, क्वेश्चन है द स्मॉलर एरिया enclosed by the circle, enclosed by the circle की इक्वेशन दे रखी है आपकी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस में y इक्वल टू 2 इज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये द स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इज। मतलब इस लाइन और इस सर्किल के द्वारा जो स्मॉलर रीजन है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले आप स्केच बनाओगे इसका, आपका जो क्वेश्चन है उसका। तो ये तो सर्किल है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द सर्किल विद सेंटर 0 0 रेडियस 2। अगर हमें सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको याद ना हो तो मैं लिख देता हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। ए बी क्या है, 0। तो सर्किल विद सेंटर 0 और रेडियस 2 के साथ एक सर्किल बना लिया। क्लियर है, ये सर्किल बन गया। और दिस इज द स्ट्रेट लाइन, क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। टेबल बना लिया करो इस प्रकार की इक्वेशन से। x y, x को 0 पुट करो तो y 2, y को 0 पुट करो तो x 2। मतलब क्या है, ये आपका सर्किल विद 2 रेडियस का था, तो यहाँ पर 2 पे कट करेगा। x 0 y 2 ये पॉइंट होगा, y 0 x 2 ये पॉइंट होगा। मतलब इस ये पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमारा स्मॉलर पार्ट क्या हुआ इसका, इन दोनों का दोबारा बाउंड्री ये होगा। तो एरिया ऑफ दिस रीजन निकालना हमें, कैसे निकालने, ये हमें पता है। यहाँ पर लिमिट क्या है इसकी, ये आपका 0 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 0 पॉइंट। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, x की 0 से और 2 तक वेरी कर रही है। अपर करो किसके, सर्किल की, लोअर करो किसके, स्ट्रेट लाइन की। तो एरिया अंडर दिस करो क्या होगा, एरिया बिटवीन 2 करो, लिमिट x की 0 से 2 y dx माइनस लिमिट x की 0 से 2 y dx। दिस इज y ऑफ सर्किल, दिस y ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिकॉज अपर करो किसके, सर्किल की। नीचे देखो, अपर करो के नीचे एरिया निकालोगे आप, तो ये कंप्लीट एरिया देगा यहाँ तक। और फिर से लोअर करो के नीचे निकालो तो ये एरिया देगा। तो कॉमन पार्ट आपका बचे, ये इसको माइनस कर देती है, बच जाएगा आपके पास। तो सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, y की वैल्यू 4 माइनस में x स्क्वायर का रूट, और इधर से y की वैल्यू 2 माइनस x, तो क्या देगी, x की वैल्यू 0 से 2 और यहाँ पर y की वैल्यू तो आ गई रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस x की वैल्यू 0 से 2, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 माइनस में x dx।
इसका आपको पता है ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है। क्या करो, एक्स बाई टू ये एज इट इज ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये कितना है 2 आपका, लिमिट 0 से 2, माइनस में इस वाले का इंटीग्रेशन 2 का x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2 निकाल दो। अपर लिमिट रखोगे इसमें से, जब 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। देखो अगर आप करना चाहें तो जब 2/2 रूट 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई साइन इनवर्स 2/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पर 0 रखो तो 0/2 रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। ये तो पहले का काम हो गया, पहले की लिमिट। और माइनस में उसमें रखो अपर लिमिट 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, और माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो 2 इंटू 0 माइनस में 0 का स्क्वायर बाई 2। मैंने कंप्लीट आपको लिखा है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। इसको सोल्व कर लो, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 4/2 कितना हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स 2 से 2 का साइन इनवर्स 1। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके, साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन इनवर्स साइन 1 का तो π/2 का होता है, तो कैंसिल हो। इसकी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है π/2, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2। क्लियर। इसमें देखो 0 रखो, 0 गुणा साइन 0 0 पे होता है तो 0, ये कंप्लीट आपका अप्रोचिंग टू 0। इसमें देखो माइनस का 4 और 4/2, 4/2 2 माइनस 4 माइनस 2 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस में स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ दिस रीजन इज π-2 स्क्वायर यूनिट। तो इस स्मॉलर पार्ट का एरिया क्या होगा π-2 स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर है भाई। तो हमने सिंपली सर्किल बनाया, फिर उस लाइन को ट्रेस कर दिया, उसके स्मॉलर पार्ट का एरिया निकाला, तो अपर कर्व का अंडर एरिया, देन लोअर कर्व का अंडर एरिया, अपर कर्व के एरिया में से लोअर कर्व का एरिया माइनस कर दिया, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। एक कर्व दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, क्या दे रखी है x की पावर 4 दे रखी है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो इनके बीच में आपने एरिया निकालना है। देखिए ये लाइन और कर्व का हमने पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। तो एक चीज तो ये याद रखें, देखो y इक्वल टू एक्स की पावर कितना है 4 है, और x की पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब अगर x की पावर या y की पावर इवन हो तो कर्व आपकी पैराबोलिक ही बनेगी। ओड पावर है तो कर्व आपकी पैराबोलिक नहीं बनेगी। 1 है, x की पावर 1 है या 3 है या 5 है। लेकिन अगर 4 है, 8 है, 6 है, 12 है, समथिंग इवन पावर्स है x या y की, तो कर्व आपकी 100% क्या मिलेगी, पैराबोलिक ही मिलेगी। अगर x की पावर है तो y में सिमेट्रिक मिलेगी, और y की पावर है तो x में सिमेट्रिक मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखो x को 0 पुट करो तो y 0 है, तो आपका x का स्क्वायर है तो y किस में सिमेट्रिक होगी, y में। x की पावर है तो y में सिमेट्रिक होगी, ओरिजिन से टच करता हुआ पैराबोला बनेगा। देखो x की पावर अगर स्क्वायर होता तो भी कहते सर वहाँ पर ऐसा पैराबोला बनाते हैं, लेकिन ये पैराबोला थोड़ा रैपिडली चेंज हो सकता है। मतलब x की 1 वैल्यू पुट करोगे तो y की आपको 1 मिलेगी, x की जैसे 2 वैल्यू पुट करोगे तो x की y क्या मिलेगी 16 मिलेगी। मतलब ये बहुत जल्दी जाता है, बनता पैराबोलिक ही है, सिंपल सी बात है, ठीक। उतनी ही स्पीड से जाता है, और ये 4 वैल्यू देता है। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये कोई लाइन होगी,
मान लो x इक्वल टू 1 ये लाइन है, क्लियर है। और y इक्वल टू x इक्वल टू 5, x को 5 रखोगे तो y बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड x एक्सिस, तो आपका x एक्सिस तो ये होता है, और क्या इस कर्व के द्वारा एरिया, और क्या है बता रहा है x इक्वल टू 1 लाइन और x इक्वल टू 5 लाइन। तो बाउंडेड एरिया क्या बना हमारा, ये वाला बना, यही तो एरिया निकालना है। देखो सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हमें ये जरूर पता करना है कि किस एरिया का हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो इस पैराबोलिक कर्व और एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच में यही एरिया है, बाकी कोई एरिया इनका बाउंडेड एरिया नहीं है, ओपन एरिया कहीं ना कहीं। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये वाली लाइन का कोई यूज नहीं है। तो आपका क्या हो गया, ये कर्व किसके ऊपर, पैराबोला की। तो एरिया क्या होगा आपका, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले, एक्स की वैल्यू 1 से 5, वाई एक्स की लिमिट ले तो वाई डी एक्स करेंगे, वाई क्या पैराबोला से निकालो। तो एक्स की वैल्यू 1 से 5, पैराबोला की वाई की वैल्यू 4x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/5, 1 से 5। अपर लिमिट रखोगे 5 की पावर 5 बटे 5 माइनस में लोअर लिमिट रखोगे 1 की पावर 5/5, 5 की पावर 5 को आप सोल्व कर सकते हो। पापा 25 पंजे 125, 25 125 पंजे 625, तो 4 पावर तो हो जाएगी आपकी 625, और फिर आपको इसमें से निकाल लेना 1/5 माइनस करके, या 1 पावर 100 में अप्लाई कर लो, तो आपका ये आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। 1 पावर कट कर लो, इसको सॉल्व करें, ये आपका एरिया अंडर दिस कर्व, तो इस कर्व के अंडर एरिया आ गया। तो ये याद रखें, एक्स की पावर इवन पावर है तो आपकी कर्व 100% पैराबोलिक ही बनेगी, क्योंकि इसके सॉल्यूशन आपके क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, 2 या 4 या 8 या 6। तो इस प्रकार से कर्व उसको बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x प्लस 3 एंड इवेल्युएट x माइनस 6 to 0 mod x प्लस 3 dx। क्या कह रहा है, इस फंक्शन का ग्राफ स्केच बनाइए और फिर इस इंटीग्रेशन को निकालिए। ये इंटीग्रेशन क्या, एरिया अंडर दैट कर्व ही है, उस कर्व के अंडर एरिया ही तो है जिसकी लिमिट -6 से 0 दे रखी है। देखो आपको अगर पता हो, सिंपल ये अगर मोड की प्रॉपर्टी पता हो, मोड फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास सिंपली f(x) बराबर या f(x)y के बराबर ही होता है। ये मोड x प्लस 3 है। ये कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, x प्लस 3 कब रहता है, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसके मोड के अंदर की जो वैल्यू है, मोड के अंदर है, उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, 0 से बराबर होती है, तो ये पॉजिटिव रहता है। और अगर इसके अंदर की वैल्यू जो है हमारे पास मोड के अंदर जिस क्वांटिटी की, और उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो क्या आते हैं, इसका डायरेक्ट। देखो आज मैं मोड को आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। मोड के अंदर जो भी लिखा है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको सेम एज इट इज लिखते हैं। अगर जो उसके अंदर है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो उसकी वैल्यू बाहर नेगेटिव लगा दो, मोड का काम हट गया। अगर इस चीज़ को हम सिंपली ऐसे ही करते हैं, ये x प्लस 3 कब इस 3 को इनक्वालिटी से सॉल्व कर सकते, उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्लियर। और ये माइनस ऑफ x प्लस 3 होगा कब, जब x लेस देन -3, x -3 से छोटा। ऐसे तो करते हैं, हम a लिखते हैं,
होता क्या है एक्चुअली मोड हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव है तो बार माइनस लगा। तो क्या हो गया हमारा मोड -3 पे ब्रेक हो रहा है। मैंने -3 से बड़ा और उसके बराबर के लिए वैल्यू ये है, माइनस छोटे के लिए क्लियर। तो स्केच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये सिंपल सा काम है। यहाँ 1 मान लो, 2 3 -1 -2 -3 ऐसा। ये है क्या है आपका -3 -2 -1 1 2 3। तो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ी वैल्यू ये होंगी सारी, इधर वाली है ना -3 से बड़ी वैल्यू, -3 छोटी वैल्यू ये है इधर वाली। जब -3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। एक्स वैल्यू -3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पॉइंट पर होगी। मोड डायरेक्टली चलता है हमारे पास। जैसे -2 रखोगे तो -2 रखोगे तो ये क्या देगा -2 + 3 माइनस प्लस का 1 देगा, -2 ऐसे -2 पे 1 देगा, -1 पे क्या देगा ये 2 देगा, तो 0 पे कितना देगा ये 3 देगा, 1 पे कितना देगा 4 देगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इधर चला स्ट्रेट लाइन। दिस इज द रफ स्केच ऑफ दिस। मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। ये आपका -5 आएगा, यहाँ -6 आएगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर है? हटा दो इसको थोड़ा सी, -6 ये कब था x + 3 कट देने को 0। अब आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली -6 से 0, ये मोड x, ये तो यही है, इसकी वैल्यू ये है। अब देखो -6 से कहाँ तक ले -3 तक लिमिट अलग लेनी, क्योंकि इसके लिए फंक्शन अलग है ये वाला। मैं -3 से छोटे के लिए फंक्शन ये है ना, तो हमारे पास क्या बना इंटीग्रेशन, x की वैल्यू -6 से -3 तक, -3 तक, -6 से -3 फंक्शन वैल्यू क्या है ये है। हमने इस इंटीग्रेशन को निकालना है ना, इसके इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा ही है, इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो आप। प्लस x की वैल्यू -3 से कहाँ तक ले जाएं, कहाँ तक निकालना हमें 0 तक। फंक्शन वैल्यू ये वाली करा हुआ है, और इसके लिए फंक्शन -3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है ये वाला है। तो इससे क्या हो गया, हमारे मोड वाले क्वेश्चंस भी मेरे इंटीग्रेशन के हो गए। मोड वाले क्वेश्चंस में आपको करा दिया। तो क्या है, जब आपकी फंक्शन की जो लिमिट है वो -3 से छोटी है तब ये फंक्शन लेंगे, और -3 से बड़ी है तो इस वाले फंक्शन लेंगे। जहाँ तक है वहाँ तक करेंगे। -3 से छोटी हम चाहिए इनफाइनाइट तक है माइनस के लिए, हमें -6 तक करना है क्वेश्चन को, तो इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आपका आराम से क्वेश्चन हो गया। और उसमें एरिया अंडर कर्व की बात करें तो ये एरिया निकल रहा है इससे। अगर एक्चुअल में कहे आपसे एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है तो ये होगा आपका, दिस इज द एरिया। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी ये एरिया आएगा इस कर्व के अंदर, -6 से 0 के नीचे। इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा -6 से 0 लिमिट के अंदर, वो ये होगा जो इस इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रल हर कोई कर सकता है। x²/2 - 3x, मैंने माइनस को अंदर ले लिया, लिमिट -6 से -3 प्लस x²/2 3x, लिमिट -3 से 0 रख दो। अपर लिमिट रखोगे तो -3 का स्क्वायर/2 -3 × -3, ये तो अपर लिमिट होगी। माइनस में लोअर लिमिट, तो ये माइनस में ये सारा माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझे नहीं समझे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो, और आप नहीं समझ पाते तो ये माइनस आ जाएगा। लोअर लिमिट रखो, -6 का स्क्वायर/2 -3 × -6। क्लियर? इसका काम हो गया। उसकी लिमिट फिर निकाल देंगे।
उसकी निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 माइनस का 9/2, ये माइनस माइनस प्लस 9, माइनस में लोअर लिमिट, 6 का स्क्वायर 36/2 और माइनस का होगी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 36/2 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 18। इसको सोल्व कर दो, माइनस का 9/2 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 36/2 और ये हो जाएगा माइनस का 18, ये 18 पकड़ जाएगा 2 से, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, माइनस का 9/2 प्लस का 9 तो 9/2 प्लस का बचेगा, इससे तो 9/2 आ गया, इसकी वैल्यू और निकालनी। अपर लिमिट रखोगे 0 तो 0, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट 0 आ रही है आपकी, -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3 तो -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 9/2 में -9 जाएगा, माइनस का 9/2 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9/2, इधर से भी 9/2 आया और इधर से भी 9/2 तो कंप्लीट हो गया 9/2 प्लस 9/2 9 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। तो एरिया अंडर दिस का क्या आ गया आपका 9 स्क्वायर यूनिट, और आप कह सकते हो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या आ गई 9 यूनिट। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम मोड को ग्राफ स्केच करके उसकी अलग अलग इसकी लिमिट जो ब्रेक होगी वो कहाँ पर होगी, इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर होगी, क्योंकि इसके इधर कुछ फंक्शन अलग होगा कि इसके उधर फंक्शन की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। तो इधर से हम अलग लिमिट लेंगे उसके लिए अलग फंक्शन लेंगे, इधर से अलग लिमिट लेंगे उसके लिए अलग फंक्शन। तो इस प्रकार से हम मोड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल में भी मैंने आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से ही कराए थे, जिसमें -6 से 0 है तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट -3 है तो लिमिट -6 से -3 तक जाएगी और फिर -3 से 0 तक। अगर यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे x प्लस में 2 होता है और इसके साथ मोड के अंदर, तो लिमिट कैसे ब्रेक होती है आपकी -6 से -2, -6 से -3, फिर -3 से -2, फिर -2 से 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन से चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। क्या कर्व दे रहा है कि y = sin x एक कर्व दे रहा है कि जिसका एरिया निकालना है x 0 से 2π के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो sin x है उसका ग्राफ क्या होगा, तो हमें इसका स्केच निकालना पड़ेगा ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको पता होगा साइन का ग्राफ कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे चलता है साइन एक्स का। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान होगा ये क्या होता है 0 पे, ओरिजिन पे 0 पे साइन 0 ही होता है, और साइन π/2 पे क्या होता है मैक्सिमम होता है 1, π/2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, फिर पाई पे 0 हो जाता है ये पाई है ये, और फिर पाई के बाद क्या आ जाएगा 3π/2। इस प्रकार से ही चलता रहता है आपको ग्राफ। तो कैसे हम इसको निकालेंगे 3π/2 फिर 1, फिर ये 2π पे 0। क्लियर। तो इस प्रकार से साइन का आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो इसने क्या कह रहा है ये 0 से 2π के बीच में निकालना, मतलब 0 से 2π यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में आपने एरिया निकालना है। तो देखो इसमें हमारे पास कर्व ऊपर ये है और फिर ये नीचे है, हमें एरिया निकालना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आती है, यहाँ पर 1 आती है, हमें उसकी नेगेटिव वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिंपल ही क्या करना है कि हमने एरिया ऑफ अंडर दिस कर्व निकालना है। हर एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव, एरिया आपका क्या रहता है सदा पॉजिटिव रहता है। तो स्टूडेंट्स तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ ये कर्व साइन एक्स ही आपका, यहाँ से यहाँ भी ये निकाल,
तो क्या कर लेंगे हम इसमें, लिमिट x की वैल्यू 0 से π/2 sin x dx प्लस लिमिट 0 से π/2, 0 से पाई ले लेंगे हम सीधा यहाँ तक, 0 से पाई, और फिर पाई से 2 पाई करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हम एरिया को निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, क्योंकि हमें ये ब्रेकिंग पॉइंट से सीधी लिमिट नहीं ले सकते, आपका ग्राफ यहाँ पर 0 हो जाता है, फिर उसके बाद चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी साइन एक्स, लेकिन इस इंटरवल में ये वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव देता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, याद रखें एरिया। तो एरिया विल बी पॉजिटिव। तो आप लिख भी सकते हो दिस इज नॉट, माइनस साइन एक्स लिखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने एरिया निकालना है और एरिया विल बी पॉजिटिव। तो आप इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इस इंटरवल का अलग से इंटरवल। हालांकि इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव आएगा आपके पास, बट हमें क्या है कि हमें एरिया निकालना है, एरिया विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी नॉट नेगेटिव क्वांटिटी। तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके पास, साइन का क्या होता है डिफरेंस, इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होता है, और लिमिट 0 से पाई, प्लस वही साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, पाई से 2 पाई। चलिए रखो अपर लिमिट, माइनस कोस पाई, माइनस, एक तो ये माइनस बाहर है, इसको बाहर ही ले लो, माइनस में लोअर लिमिट कोस 0, क्लियर, प्लस इसमें भी इस माइनस को बाहर ले लो, कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। तो देखो माइनस कोस पाई कितना होता है, कोस की यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, कोस पाई -1 होता है, कोस पाई क्या होता है -1, और कोस 0 पे क्या होता है 1, माइनस कोस 2 पाई पे भी कितना होता है, 2 पाई पे कंप्लीट रिलेशन करके यहीं पर आता है, 0 पे जो होता है वही होता है 1, और कोस पाई पे क्या होता है -1। तो क्या आएगा आपकी वैल्यू, माइनस 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 का 2 और माइनस का बाहर प्लस का 2, ये देखो 1 माइनस माइनस प्लस, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास ये। तो क्या हो जाएगा ये +2, 4 यूनिट आपका एरिया। यहाँ पर आपको ना एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो एरिया है उसको अलग अलग सोल्व करें, ना कि एक साथ करें। अदरवाइज ये माइनस माइनस माइनस, ये एरिया माइनस ये माइनस, ओके 0 एरिया आ जाएगा, बट दिस इज नॉट 0। द एरिया ऑफ दैट करो अंडर दैट करो इज 4 यूनिट। तो आपने क्या करना है, इस इंटरवल को अलग से सोल्व कर लेना है, और फिर जो इसकी वैल्यू आती है उसको सम कर लेना। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि एरिया आपका 0 नहीं होगा कभी। तो इस पहले I1 इंटीग्रल को सोल्व कर लिया, इसका कितना एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, और इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स पाई से 2 पाई, क्योंकि ये दो अलग अलग इंटीग्रल बन जाते हैं आपके पास, माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, कोस 2 पाई 1 होता है, ये माइनस का 1 होता है, ये माइनस 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 ऑफ 2, ये माइनस का 2 यूनिट आता है, इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आती है वो क्या आती है माइनस की 2 यूनिट आती है, बट हमें एरिया है तो दिस इज ए पॉजिटिव। तो टोटल एरिया 4। ये इस कर्व के अंदर जो इंटीग्रल वैल्यू होती है पाई से 2 पाई के बीच वो -2 आती है, बट दिस इज वी आर फाइंडिंग द एरिया, देन देयर यूनिट इज पॉजिटिव, एरिया नेवर बी नेगेटिव, सो देयर स्क्वायर यूनिट प्लस में 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया अंडर द
साइन एक्स इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस कर्व के नीचे एरिया कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट। देखो साइन एक्स कोस एक्स या टेन एक्स जिस भी कर्व के अंडर एरिया निकाले तो उनके इंटरवल की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग और दोनों का इंटीग्रल निकाल के सम कर देंगे। एक साथ सम करेंगे तो कभी 2 - 2 करके 0 मत करना, क्योंकि दिस एरिया द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन एक्स बिटवीन पाई टू 2 पाई इज -2 स्क्वायर यूनिट। 2 होगा लेकिन माइनस का होगा तो हम इनको ऐड नहीं करना, हमें एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में क्या होगा इसका सम हो जाएगा। अगर आपसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे 0 से 2 पाई के बीच में तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 आती है इंटीग्रल वैल्यू, बट एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा 4 स्क्वायर यूनिट। आपसे अगर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये बात करें एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई है, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेझिझक कह सकते हैं हम इसकी वैल्यू 0। क्लियर है, आराम से सोल्व करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जब एरिया अंडर कर्व की बात करें तो एरिया निकालना है, ना कि हमने उससे इंटीग्रल वैल्यू निकालनी। दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन से आपका तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। देखो ये क्वेश्चंस किस प्रकार से दे रखा है, इसने जनरल पैराबोला की क्वेश्चंस दे रखी है, a और m की वैल्यू नहीं दे रखी है। अभी तक हमारे पास वो a जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे दिया, मतलब a को नहीं दे रहा था। यहाँ पर जनरल पैराबोला दे रखा है तो ही y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन है, m की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो आप जनरली करेंगे तो आप जो m की वैल्यू अगर y इक्वल टू x कर दूं, मैं y इक्वल टू 2x कर दूं, y इक्वल टू 3x कर दूं, तो उस क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हम जनरल क्वेश्चंस हैं तो कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पैराबोला है, y का स्क्वायर है। देखो आपने सारी चीज़ें याद रखनी है कि कर्व ट्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और आपने लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे दिस इज द पैराबोलिक कर्व, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज पैराबोलिक कर्व। And here in this curve the square of y is present, so the graph is symmetric to x-axis, so symmetric to about x-axis, y का स्क्वायर प्रेजेंट है तो x-axis के सिमेट्रिक होगा। when x is equal to 0 this implies y is equal to 0, x 0 पे क्या है y भी 0 एंड पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव along the positive axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। तो देखो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस में मार्क्स देगा सीबीएसई, क्योंकि वो सभी हर टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो सारी चीज़ें लिख के चले। तो हमने पहले ये कर्व देखी, ये पैराबोलिक कर्व है, ये इसमें y का स्क्वायर है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगी और पॉजिटिव है, दोनों साइड नेगेटिव नहीं है तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होगी। तो आपकी ये कर्व बन गई है एक्स का सिमेट्रिक हो और ओरिजिन से पास करते हैं। क्लियर। दूसरी कर्व क्या है, y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx कोई कर्व है आपके पास, हमें स्लोप का नहीं पता है क्या है उसका, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे उसको, हम मान लेते y इक्वल टू mx कोई कर्व है, x 0 पे क्या है y 0 होगा, सिंपल सी बात है। इस कर्व में बात करें y इक्वल टू mx, x 0 पे इसमें भी क्या होगा y 0 होगा। m स्लोप के साथ ये कर्व ओरिजिन से पास करती हुई ऐसे कोई कर्व नहीं। क्लियर। अब आपको ये भी क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए
ये करो सर इधर से क्यों नहीं निकलेगी, भाई इधर से भी तो निकल सकती है करो। तो आप उनमें से कैसे करेंगे किसी भी करो के लिए, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, उसमें एक्स की वैल्यू एक्स जीरो, इसमें भी वाई जीरो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वाई एक्स की वैल्यू 1 पुट कर तो वाई की वैल्यू एम आ रही है, इसके एक्स की वैल्यू 1 पुट कर तो वाई की वैल्यू क्या आती है, रूट 2 रूट ए आती है। तो हमें एम और एक्स का पता नहीं है, तो हमें क्या करें, जैसे कोई क्वेश्चन में आपके पास ए और एम की वैल्यू मिलेगी तो आपको पता लग जाएगी किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है किसकी कम आ रही है, तो उससे आपको वैल्यू का अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये आपका ये आ गया, द रीजन बाउंडेड बाय दैट कर्व सर इज दिस, ये रीजन ही तो बाउंडेड होगा। कैसे निकालेंगे हम, द बिटवीन टू कर्व्स का रीजन बाउंडेड बाय द अपर कर्व क्या आपकी पैराबोला है, इसके नीचे एरिया और माइनस इसके नीचे एरिया। अपर कर्व के अंदर जो एरिया है उसको निकाल के हम लोअर कर्व वाला एरिया उसमें माइनस कर देंगे तो एरिया बाउंडेड विद द टू कर्व्स आ जाएगा। तो देखो हमें पहले ये पॉइंट निकालना है क्योंकि लिमिट चाहिए हमें, यहाँ तो पता लग गया, यहाँ तो क्या है एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, इन दोनों कर्व्स का सॉल्यूशन पॉइंट है। तो सॉल्यूशन पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू mx, ये है, ये y इक्वल टू दिस, वहां से y की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा mx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की वैल्यू पुट कर दी, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक x से x कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 4a बाई एम स्क्वायर, ये आ गई x की वैल्यू 4a बाई एम स्क्वायर। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा 4a बाई एम स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y की क्या आएगी m से गुणा हो जाएगा तो 4a बाई एम आ जाएगी। तो देखो अब आपको x की लिमिट मिल गई ना, x क्या कितना है यहाँ पर 4a बाई एम स्क्वायर, तो एरिया अंडर दैट कर्व निकालने के लिए क्या करें, x की वैल्यू 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, क्लियर। और अपर कर्व किसके y dx पैराबोला से, माइनस x की वैल्यू 0 से 4a बाई एम स्क्वायर y dx, y किसका है ये स्ट्रेट लाइन का, चलिए यहाँ से क्या हो गया आपका x की वैल्यू 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, क्लियर। y की वैल्यू निकाल लो इससे पैराबोला से, क्या होगी 2 रूट ax, ये होगी y की वैल्यू यहाँ से dx माइनस x की वैल्यू 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, और y इससे स्ट्रेट लाइन से निकालोगे तो mx dx, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल, 2 रूट a तो आपका कांस्टेंट है बाहर, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 2 रूट a तो बाहर आ गया, x की पावर रूट है ना तो 3/2 हो जाएगा, एक बार डराने पर हाफ पावर है तो 1.5 हो जाएगी, लिमिट रख दो 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, माइनस में mx का क्या हो जाएगा mx स्क्वायर बाई 2, और वही लिमिट 0 से 4a बाई एम, ये आप अब आराम से लिमिट पुट कर सकते हो। अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट तो 0 ही, तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो अगर मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो a को 1 पुट कर दो, m की वैल्यू 1 है तो m को 1 पुट कर देना, तो किसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू x लाइन का हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x की वैल्यू तो y इक्वल टू 8x, और ये m की वैल्यू 2 मान लो, y इक्वल टू 2x। तो आपने ये जर्नल क्वेश्चंस कर लिया है, तो
तो एम और ए की वैल्यू अगर चेंज होती चली जाती है तो आपका आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, एम और एन की वैल्यू पुट करनी है। तो इस आंसर में क्या होगा आपका, ये सिंपल सा। अब आपने एक्स की जगह इसको पुट करना है। तो अगर मैं पुट करके दिखाऊँ आपको तो सिंपल सी कर भी सकते हो आप। तो एक्स की जगह क्या रखना है, 4a/m² की पावर 3/2, ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह वही 4a/m² पुट करना है, आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप देखिए आपकी, तो इससे आप पैराबोलिक कर्व उसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included by the parabola x is equal to y and the line y is equal to x plus 2 and the x axis। तो क्या कह रहा है ये कि आपने एरिया निकालना है इस पैराबोला और इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन। तो सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका स्केच बनाना। फर्स्ट काम आपका, देखो वो चीज़ें तो लिखने की आपके लिए कोई ज़रूरत है नहीं, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ आपको। तो सिंपल सी बात है, आप देखो क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, एक्स का स्क्वायर प्रेजेंट है, देन कर्व इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है, आपकी कर्व किसके, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो। और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी, दोनों प्लस के हैं तो कर्व क्या होगी आपकी, अपवर्ड दोनों। तो आपकी कर्व क्या होगी, द पैराबोलिक कर्व होगी। दूसरा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगी, अपवर्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये कर लेते हैं, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, अपवर्ड कर्व बना। दूसरा हो गया ये क्या रखो किसकी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर्व। दूसरी कर्व है स्ट्रेट लाइन की, क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका सिंपल सा स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए आपको बॉक्स बना लो, x को 0 पुट करो y2, y को 0 पुट करो x माइनस 2 आ गया। x को 0 तो y2, y को 0 तो x माइनस 2 के लिए। तो क्या कह रहा है, x मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू वैसे मान लो 1 माइनस 2 के लिए, और थोड़ा सा इधर माना चाहो तो इधर माना, ताकि आप ग्राफ में प्रॉब्लम ना आए। x की वैल्यू -2 है, y 0, ये पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा ना भाई। ये हो गया। और दूसरा क्या है, y2 है, x 0 है, मान लो y2 यहाँ पर है, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन आ गई। ये पॉइंट क्या है, x 0 y2 और ये पॉइंट -2 0, ये लाइन आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? अपने एरिया किसके द्वारा बाउंड्री निकालना है, इस पैराबोला के द्वारा, इस लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस। तो आपका एक्स एक्सिस तो ये होता है, ये एक्स एक्सिस होगा। मैं आपके रीजन में जो जो दे रखे हैं ना, जितनी कर्व्स दे रखी हैं, वो सभी होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, उनका रोल होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए, इस पैराबोला के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए, इस लाइन के द्वारा। तो इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो तीनों कर्व्स के द्वारा बाउंडेड है? अगर इस रीजन की बात करें तो इसके द्वारा बाउंडेड है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा और पैराबोला के द्वारा बाउंडेड है, लेकिन एक्स एक्सिस का इसमें कोई रोल नहीं। तो इस रीजन को देखो, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन देखो, पैराबोला के द्वारा बाउंडेड है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा बाउंडेड है और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है। क्लियर? तो इसकी लिमिट इधर क्या है, एक्स इक्वल टू 0 और इधर क्या है -2। तो आपका बाउंडेड रीजन निकालना है कौन सा, आपने ये रीजन निकालना है, ना कि ये निकालना है। इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें। हमने रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन एंड द एक्स एक्सिस,
इन तीनों के द्वारा बाउंडेड रीजन को निकाला है। तीनों के द्वारा अगर आप ग्राफ स्केच में देखते हैं तो ये ही रीजन बाउंडेड है। यहाँ पर इन दोनों के द्वारा बाउंडेड है, एक्स एक्सिस का कोई रूल नहीं। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, कर्व भी है, लाइन भी है। क्लियर। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक देखें तो किसकी कर्व ऊपर है, स्ट्रेट लाइन की, नीचे तो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक किसकी है, पैराबोला की। तो हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ लिमिट ले लें जिसमें कर्व किसकी लेंगे, स्ट्रेट लाइन की, और फिर यहाँ से यहाँ लिमिट लेके कर्व किसकी ले लेंगे, पैराबोला। तो इस पॉइंट की जरूरत है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे कहाँ मीट कर रहा है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट ही तो होगा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ये पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर ये आपस में मीट कर रही है, क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो हम क्या करें, y इक्वल टू क्या आपका x+2 है, इसमें पुट कर दो y की वैल्यू। y की वैल्यू इस कर्व में पुट कर दे तो इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट मिल जाएगा, और सॉल्यूशन पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, x² इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, x+2, दिस एम्प्लाइज x² - x - 2 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन निकाल लो। तो इस कर्व के क्या सॉल्यूशन होगा, x² माइनस का 2x प्लस का x - 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसके रूट बना ली, माइनस का 2x कर लिया, प्लस का x कर लिया, ऐड करोगे तो माइनस का x से बचेगा, और गुणा करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2x के रहता है, x कॉमन, x - 2, यहाँ से 1 कॉमन, x - 2 इक्वल टू 0। x - 2 दोनों में से कॉमन ले लो तो यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई 2 और एक -1। अब आपको पता है इधर तो x की वैल्यू नहीं पॉजिटिव हो नहीं सकती, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू तो 2 ये होगी। जहाँ पर x2 है तो वहाँ y कितना हो जाएगा, 4, x को 2 रख दो। x को -1 इधर होगी वैल्यू, हमें पता है, सिंपल सी बात है। जहाँ x -1 है, ये -1 है, और -2 से छोटा है तो -1 ही होगा, बड़ा है तो इधर, क्योंकि ये तो जनरल सी बात है, x की वैल्यू पॉजिटिव इधर हो नहीं सकती, और दो ही पॉइंट पे कट करती है कर्व। कर्व स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व को 2 पॉइंट से पे ही कट करे। x की वैल्यू -1 है तो y की कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पॉइंट मिल गया। अब हमें तो क्या मिल गया, लिमिट मिल गया। x की वैल्यू -2 से -1, x की वैल्यू -2 से -1। कर्व किसकी है, y dx किसकी है, स्ट्रेट लाइन, प्लस यहाँ -1 कर देना एरिया, क्योंकि अंडर 2 कर्व के अंडर एरिया नहीं है, इस कर्व के अंडर एरिया, ये इसको देगा और ये इस रीजन को देगा, प्लस x की वैल्यू -1 से 0, -1 से कहाँ तक, 0 तक है, इधर नहीं निकाला हमने पैराबोला, इस रीजन में -1 से 0। कर्व किसकी है, y dx, y किसका है, पैराबोला का, निकाल दो। -2 से -1, y की वैल्यू निकालो, किससे, स्ट्रेट लाइन से, तो क्या है आपकी x+2 dx। x की वैल्यू क्या है, -1 से 0, y की वैल्यू पैराबोला से x के है। क्लियर। ये इंटीग्रेशन आप बहुत आसान से तरीके से कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा दूं, इनके सॉल्यूशन पॉइंट को, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का x²/2, 2 का x हो जाएगा 2x, और ये -2 से -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 -1 से 0। पहले अपर लिमिट रखो -1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -1, अपर लिमिट रख दी, माइनस में लोअर लिमिट रखो, -2 का स्क्वायर/2, 2 × -2। क्लियर। इस पहले वाले का काम हुआ है, कभी 2 को देख लो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, प्लस में क्या चल रहा है आपका, ये चल, अपर लिमिट रखोगे 0 का क्यूब/3 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब/3, तो क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस का 2,
ये 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस का 4 प्लस ये माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो आपका क्या होगा 1/2 माइनस 2 और ये 2 से 2 पे कट गया, 2 माइनस 4 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1/3, तो 6 एलसीएम तो कितना हो जाएगा 3 और 6 दूनी 12, ये तो कट ही जाएगा आपस में इसको, और प्लस में 2, तो 5/6 स्क्वायर यूनिट आपका मिल गया। तो एरिया अंडर दिस करो कितना हो जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में निकालना है। तो लाइन की ये ट्रेस कर ली, पैराबोला ये ट्रेस कर दिया हमने, लाइन को ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, एक्स को 0 तो y 2, y को 0 तो x -2 पॉइंट। इनका सॉल्यूशन पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन पॉइंट से निकाल। अब एरिया बिटवीन तीनों कर्व का यूज करके जो एरिया कॉमन है वो आपका ये वाला एरिया है। इसकी लिमिट -2 से -1 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, -1 से 0 पैराबोला की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में हम क्वेश्चंस में प्रयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।